के नतीजों की बात हम कर ही रहे हैं तो वैसे में रिलायंस का जिक्र करना भी बनता है और रिलायंस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। तिमाही आधार पर देखा जाए तो मुनाफा 24% कम हुआ है। नतीजों पर विंडफॉल टैक्स का साफ तौर से असर देखने को मिला है। हमारे सहयोगी सौमित सरकार तमाम जो नतीजे के नंबर्स आए हैं उस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर और क्रूशियल नंबर होता है वो है एबिटा नंबर, और वहाँ पे हमें 1000 करोड़ का मिस देखने को मिला है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर करीब 32,200 करोड़ के आसपास आगा, बट कंपनी ने 31,200 करोड़ का एबिटा नंबर रिपोर्ट किया था। 1000 करोड़ का मिस वहाँ पर हमें देखने मिला है। और ये जो मेन मिस हमें देखने मिला है वो O2C सेगमेंट के वीक परफॉर्मेंस के कारण। अब O2C सेगमेंट का परफॉर्मेंस वीक इसलिए था क्योंकि विंडफॉल टैक्सेस इंपोज किए थे गवर्नमेंट ने। थ्रू आउट द क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे थे और उसी के साथ रिफाइनरी शटडाउन भी था सेकंड क्वार्टर में। और पेट्रोकेमिकल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिमांड सबड्यूड था और प्रोडक्ट स्प्रेड्स भी जो थे वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो लोअर साइड पे थे। तो इसी कारण O2C सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो वीक था ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिटेल बिजनेस का परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। इनफैक्ट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 4200 करोड़ का एबिटा होगा, बट कंपनी ने 4400 करोड़ का एबिटा रिपोर्ट किया। और ये इसका मेन रीज़न यही है कि कंपनी का जो एक्सपेंशन रहा है वो काफ़ी अग्रेसिव रहा है। उसी के साथ हायर फुटफॉल्स ने भी बेनिफिट किया था और जो न्यू स्टोर्स है उनके मोनेटाइजेशन के कारण भी हमें ये बड़ा एबिटा नंबर देखने को मिला है रिटेल डिवीजन में। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसका भी परफॉर्मेंस सिक्वेंशियल बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। अब जियो की अगर हम बात करते तो जियो के नंबर्स भी लगभग इनलाइन ही थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। आरपू नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, 179 एक्सपेक्ट कर रहा था स्ट्रीट, बट 177 का आरपू कंपनी रिपोर्ट किया। और इसी कारण अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो लोएस्ट रहा है पिछले 6 क्वार्टर्स में, बट कंपनी का जो एबिटा मार्जिन था वो हाईएस्ट एवर था। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि इस क्वार्टर में जो एक्सेस चार्जेस थे, स्पेक्ट्रम चार्जेस थे और अदर एक्सपेंसेस काफ़ी कम थे ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल के कारण कंपनी का जो एबिटा मार्जिन आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। तो अगर हम समअप करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट को तो O2C सेगमेंट एक मिस था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस इनलाइन था, रिटेल बिजनेस भी अच्छा था और टेलीकॉम बिजनेस भी इनलाइन नंबर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के सेकेंड क्वार्टर में। चलिए, तो अब रिलायंस के नतीजों